स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के अंतर्गत हमारा जो वीडियो बन रहा है वह है कक्षा 8वीं का, जिसमें विषय है गणित। गणित विषय के अंतर्गत हमारा जो घटक चल रहा है वह है घटक क्रमांक 6 व्यावहारिक गणित, जिसके अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक होगा बच्चों वह होगा छूट तथा रिबेट। 6.4 छूट तथा रिबेट, डिस्काउंट एंड रिबेट। छूट तथा रिबेट की जब बात आती है तो निश्चित है कि यहाँ पर पैसे से कोई न कोई वस्तु सामान खरीदा जाता है, तभी किसी तरह की छूट अथवा रिबेट प्राप्त होती है। जब हम दुकान से सामान खरीदते हैं तो निश्चित है कि उस वस्तु या सामान पर एक स्टिकर, उसका मूल्य लगा होता है, जिसे अंकित मूल्य या मार्क प्राइस, छपी कीमत, दर्शनी कीमत कहा जाता है। और दुकानदार उस वस्तु को उस छपी कीमत से कम में या अधिक में या अलग दाम में ग्राहक को बेचता है, जिसे कहा जाता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जो कि छपी कीमत के बराबर भी होता है कभी कभी, या उससे कम भी होता है, या कभी उससे ज्यादा भी होता है। छपी कीमत से जब कम दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है तो इसका मतलब ग्राहक ने उसे डिस्काउंट दिया है, दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है, ग्राहक को डिस्काउंट मिला है, छूट मिला है, इसलिए वह छपी कीमत से कम दाम में वस्तु खरीद पाता है। और यही छूट जब प्रतिशत में हो जाए तो उसे प्रतिशत छूट कहा जाता है, परसेंट डिस्काउंट कहा जाता है। सामान्य तौर पर छूट जो है वो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, मतलब 100 पर कितना छूट। तो अंकित मूल्य मतलब छपी कीमत, दर्शनी कीमत, विक्रय मूल्य अर्थात जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु को बेचा, और छूट मतलब दुकानदार ने छपी कीमत से अंकित मूल्य से कितना रुपया कम करके वस्तु को बेचा। तो सामान्य तौर पर छूट को प्रतिशत, परसेंट के रूप में ही दिया जाता है। प्रतिशत छूट का अर्थ है 100 पर कितना छूट, अर्थात अगर अंकित मूल्य छपी कीमत 100 रुपए हो तो कितना छूट मिलता है, उसे हम प्रतिशत छूट कहते हैं। लाभ हानि के प्रश्न में भी ऐसे ही घटक थे, जानकारियां थी। उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कोई वस्तु है जिसपे 1000 रुपए का टैग लगा है, 1000 रुपया, और उसे दुकानदार ने 900 रुपए में बेच दिया, अर्थात अंकित मूल्य से 100 रुपया कम करके बेचा। तो यहाँ पर जो छूट मिली वो 1000 रुपए पर 100 रुपए छूट मिली, तभी 900 रुपए में बिका। यही चीज अगर 100 रुपए की हो अंकित मूल्य और ग्राहक को 90 रुपए में मिला, 100 रुपए की चीज अगर 90 रुपए में मिलती है मतलब 10 रुपए की छूट मिली। तो ये 10 रुपए की छूट किस पर मिली? 100 रुपए की वस्तु पर। तो 100 पर मिली हुई जो छूट है वह प्रतिशत में व्यक्त की जा सकती है। तो 100 रुपए अंकित मूल्य पर 10 रुपए छूट मिली, प्रतिशत में इसे 10% कहा जाता है, मतलब 100 पर कितना, 100 पर 10 है यहाँ पर, तो 10% छूट। तो अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, छूट का संबंध आपने देखा। इनके जो अनुपात है वो समानुपाती होते हैं, मतलब आप अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से जो अनुपात होगा वो समानुपाती होगा, विक्रय मूल्य का छूट से, अंकित मूल्य का छूट से, ये अनुपात जो है समानुपाती होते हैं। तो जब भी अंकित मूल्य न दिया गया हो तो समानुपात का उदाहरण लेकर हम अंकित मूल्य ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो छूट क्या हुआ? विक्रय मूल्य यानी जितने में सामान बिका
उसमें से अंकित मूल्य घटा दिया। अब यहाँ पर गड़बड़ी क्या है, छूट मिलता है तो विक्रय मूल्य कम होना चाहिए, कम ही होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि यह जो समीकरण गड़बड़ है। अंकित मूल्य ज्यादा था, विक्रय मूल्य कम हुआ, तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य जब घटेगा तभी छूट प्राप्त होता है। और प्रतिशत छूट क्या है? प्रतिशत छूट मतलब जैसे कि प्रतिशत लाभ था, कुल छूट बटे अंकित मूल्य। वहां क्रय मूल्य था लाभ में या हानि में, यहाँ अंकित मूल्य है जो छपी हुई कीमत है, उसी पर छूट मिलता है, गुणे 100। तो यह एक समीकरण प्राप्त होता है। अंकित मूल्य को ही छपी कीमत या दर्शनीय मूल्य भी कहा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, एक दुकानदार ने 25,000 रुपए की एक वस्तु 20,000 रुपए में बेचा। देखो ध्यान दो, दुकानदार ने बेचा तो कितने प्रतिशत का छूट दिया? तो सबसे पहले इसमें हमें यहाँ ऑप्शन है और उत्तर 4 में से कोई एक चुनना है। तो पहले दुकानदार ने 25,000 की वस्तु का मतलब क्या हुआ कि वह वस्तु 25,000 रुपए की थी, यानी उस वस्तु पर जो टैग या मूल्य अंकित था वह 25,000 रुपए था। तो छपी कीमत या अंकित मूल्य कितना था? 25,000 रुपए। 20,000 रुपए में बेचा गया तो विक्रय मूल्य यहां पर हो गया 20,000 रुपए। और प्रतिशत छूट कितना है ये पता करना है। तो पहले छूट की रकम प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया गया है। तो छूट की रकम प्राप्त होने के बाद ही प्रतिशत छूट ज्ञात करेंगे। तो छूट क्या होता है? छूट हमेशा जो अंकित मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य घटाना है। यह सूत्र गलत है, इसको सुधार देंगे। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। अब ये हो गया 25,000 में से 20,000 घट जाएगा, छूट हो जाएगा 5,000 रुपए। तो प्रतिशत छूट क्या हो? प्रतिशत छूट का सूत्र है छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। अब हमें इस सूत्र का उपयोग करना है और प्रश्न को हल करना है। तो कुल छूट 5,000 रुपए मिला है, अंकित मूल्य 25,000 है, गुणे 100। सरल करने पर आ जाएगा 20। तो प्रतिशत छूट जो हुआ वह हुआ 20, अर्थात 20% की छूट प्रतिशत के रूप में। तो हमारा ऑप्शन तीसरा जो है वो सही होगा और तीसरे को हम चुन लेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आशीष को दुकानदार से 5% छूट मिलने पर एक दुपहिया वाहन पर कुल 2,376 रुपए की छूट मिल गई। प्रतिशत छूट है 5 और कुल छूट जो मिला वह है 2,376 रुपए। तो गाड़ी का दर्शनीय मूल्य ज्ञात करो, यानी अंकित मूल्य, छपी कीमत ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन में से जो सही होगा वही चुनना होगा। यहां पर दर्शनीय मूल्य ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो यहां पर हमें समानुपात का प्रयोग करने की जरूरत पड़ सकती है। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। छूट दिया गया है प्रतिशत में 5%, ओके। उसके बाद 2,376 रुपए कुल छूट है, वास्तविक छूट जो रुपए में है वह है 2,376 रुपए।
और हमें ज्ञात करना है दर्शनीय मूल्य अर्थात अंकित मूल्य। मान लेते हैं कि वो कितना है, x मान लेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो। देखते हैं प्रतिशत छूट का जो सूत्र है वो क्या कहता है, छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। अब प्रतिशत छूट और छूट दोनों हमारे पास है, अंकित मूल्य यहाँ आसानी से मिल जाएगा। तो प्रतिशत छूट 5 और कुल छूट 2376 समीकरण में रखने पर अंकित मूल्य गुणे 100 यहाँ आया। अंकित मूल्य निकालना है, समीकरण को पक्षांतर करते हुए यह बन जाएगा 2376 बटा 5 गुणे 100 और सरल रूप देंगे तो इस तरह से यह मिलेगा अंकित मूल्य 2376 गुणे 20 गुणा करने पर आ गया 47,520 रुपए और यही दर्शनीय मूल्य हुआ उस दुपहिए वाहन का। ऑप्शन में दूसरा है, उसे हमने चुन लिया। आगे चलते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं यहाँ, जो कि आपकी स्कॉलरशिप की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। यह एक किसान को एक कृषि यंत्र मशीन जो है वो छपी कीमत पर 12% छूट मिलने के बाद 6,600 रुपए में मिला। तो किसान को वह मशीन कितने में मिला है, 6,600 रुपए। तो कृषि यंत्र की छपी कीमत बताओ, अर्थात दुकानदार के पास जो मशीन थी उस पर कितने रुपए का टैग या कितना छपा था उस मशीन का मूल्य बताना है, अंकित मूल्य बताना है। तो जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 4 ऑप्शन है। दिया गया है छूट, प्रतिशत छूट, ओके, वह है 12%, बिल्कुल सही। और अगर कुल छूट मिला होता तो हमें इसके पहले के प्रश्न में जो सूत्र लगाया वही उपयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 6,600 रुपए में मिला किसान को, अर्थात दुकानदार में 6,600 रुपए में बेचा है इसको। तो कृषि यंत्र का विक्रय मूल्य 6,600 रुपए है, दुकानदार ने इसे बेचा। और ज्ञात करना है छपी कीमत। तो ऐसे प्रश्नों में जहां पर छूट और प्रतिशत छूट दोनों न हो, विक्रय मूल्य है, छूट है, अंकित मूल्य का पता नहीं है, तो हमें समानुपात के प्रश्न उपयोग में लाने होंगे। समानुपात का तरीका अर्थात छूट जो है वो 12% है, 100 रुपए पर 12 रुपए। तो यहाँ पर हम एक सारणी बनाएंगे छपी कीमत की, छूट और विक्रय मूल्य की, जो कि जानकारी में दी गई है। सबसे पहले 12% की छूट है, तो हमने छूट को 12 लिखा, लेकिन कितने पर ये 12 है, अंकित मूल्य 100 रुपए होगा, ये 100 पर 12 है। तो छपी कीमत जब 100 होगा तो छूट 12 होगा, और जब इस तरह से छपी कीमत 100, छूट मिल गया 12, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 12 रुपए छूट गया 100 में से, अर्थात 88 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। यह एक सारणी कंप्लीट हुई 12% के अनुसार। अब चलते हैं विक्रय मूल्य जो वस्तु की है, कृषि यंत्र की, वो है 6,600 रुपए। तो विक्रय मूल्य के नीचे लिख दिया। अब इस जानकारी के आधार पर हमें छपी कीमत निकालनी है, x मान लिया। तो यहाँ पर आप सारणी का निरीक्षण करेंगे तो ऐसी सारणी को देखेंगे जहां पर दो जानकारी है। तो छपी कीमत में 2 जानकारी है, विक्रय मूल्य में 2 जानकारी है। अंकित मूल्य या छपी कीमत और विक्रय मूल्य ये समानुपाती होते हैं। इसी गुणधर्म का उपयोग करेंगे। 100 और x, 100 बटा x, 88 बटा 6,600, ये समानुपाती होंगे। इसी का उपयोग करेंगे, हम समीकरण बनाएंगे, बटे में लिखकर बराबर का चिन्ह आ गया। अब तिरछा गुणा करते हुए x का मान निकालेंगे। अगर हम x को राइट साइड में लेते हैं तो 88 लेफ्ट में नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से यह समीकरण परिवर्तित हो गया। हल करेंगे, 11 से 8 बार, 11 से 600 बार, फिर 8 से कट गया 75 बार,
तो x का मान आ गया 100 गुणे 75, हो गया 75, 100 7,500 रुपये। और x क्या माना था हमने, अंकित या छपी कीमत, जो कि 7,500 है उस कृषि यंत्र का। तो एक यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला उदाहरण देखते हैं। यह भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। गोपीचंद 50,000 रुपए की खरीद पर 40% की छूट देता है। यानी गोपीचंद एक व्यापारी या दुकानदार है, उसने ग्राहक को 40% की छूट दिया। अगला वाक्य है, जबकि हीरालाल भी एक व्यापारी है, उतने ही रुपए की खरीद पर पहले 25% की छूट देता है वो, फिर वो छूट देने के बाद वापस 15% की छूट देता है। तो हीरालाल 2 बार छूट देता है एक ही वस्तु पर। तो हीरालाल को गोपीचंद की अपेक्षा कितने रुपए कम या अधिक मिलेंगे? यानी विक्रय मूल्य कितना मिलेगा हीरालाल को, बेचने पर कितना रुपया मिलेगा, फिर गोपीचंद को कितना मिलेगा, तो किसका ज्यादा या कम है वो अंतर देखेंगे। प्रश्न को अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गोपीचंद और हीरालाल 2 व्यापारी हैं। दोनों ने 50,000 रुपए की जो अंकित मूल्य की वस्तु है वो बेचा है। तो दोनों ने 50,000 रुपए अंकित मूल्य, छपी कीमत, दोनों के लिए दोनों ने 50,000 रखा है। लेकिन दोनों ने क्या किया है, छूट अलग अलग दिया है। गोपीचंद ने एक ही बार 40% की छूट दे दिया है, जबकि हीरालाल ने 2 बार छूट दिया है, एक बार 25, दूसरी बार 15, मिलाकर 40 ही लग रहा है हमें। लेकिन कैलकुलेट करते हैं क्या अंतर है। तो गोपीचंद ने छूट 40% दिया, हीरालाल ने पहले छूट 25% दिया। हम दोनों का हिसाब करते हैं, गोपीचंद का भी और हीरालाल का भी। कुल छूट कितना मिला, तो 50,000 का 40% छूट है, तो 50,000 का मतलब गुणा 40%। उसी प्रकार हीरालाल का भी 50,000 का 25% छूट है, तो 50,000 गुणे 25%। दोनों की छूट देख लेते हैं कितना होगा। तो प्रतिशत हट जाएगा, बटे 100 करेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में लिख के ही हल कर पाएंगे। तो 50,000 गुणे 40/100, 50,000 गुणे 25/100 सरल रूप देते हैं। तो छूट जो है वो गोपीचंद ने दिया और हीरालाल ने दिया कितना है, दोनों ने 50,000 रुपए पर छूट जो दिया है, गोपीचंद ने दिया है 20,000 रुपए, सॉरी, कहीं मिस्टेक है क्या कैलकुलेशन में? हाँ, 500 होना चाहिए था, 500 गुणे 40, और हमने कर दिया 50 गुणे 40। ध्यान से देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ये सुधारना बहुत ही जरूरी है, तो हम इसे जरूर सुधारेंगे। तो 500 गुणे 40 20,000 और 500 गुणे 25 12,500। तो गोपीचंद ने 20,000 रुपये छूट दिया, हीरालाल ने पहले 12,500 दिया क्योंकि उसने 2 बार दिया है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, गोपीचंद के अनुसार गोपीचंद ने अंकित मूल्य में से छूट घटा दिया, अर्थात 50,000 में से 20,000 घटाया, तो हीरालाल ने 50,000 में से 12,500 कम किया। तो गोपीचंद को 30,000 रुपए मिल गए सामान बेचने पर, और हीरालाल को पहले 37,500 रुपए मिले। तो गोपीचंद के पास इकट्ठा हो गए 30,000, हीरालाल के पास इकट्ठा हो गए 37,500। लेकिन हीरालाल ने एक बार फिर से छूट दे दिया इसी रकम पर,
यानी 37,500 पर। तो पुनः छूट मिल गया 15% इस रकम पर। तो पुनः छूट कितना हुआ? 37,500 का 15%, जो कि आएगा 37,500 गुणे 15/100, और सरल रूप देंगे तो 375 गुणे 15। तो पुनः छूट मिल गया 5,625 रुपया, 2 बार छूट मिला। तो इस प्रकार 37,500 में से 5,625 और कम हो गया। अब हीरालाल के पास मिले 31,875 रुपये सामान बेचने पर। अब निरीक्षण करते हैं। गोपी चंद को 30,000 रुपये मिले उस वस्तु को बेचने पर, और उसी वस्तु को बेचने पर हीरालाल को 31,875 मिले। तो ज्यादा किससे मिला है? हीरालाल को ज्यादा मिला है। कितना ज्यादा मिला है? वह 31,875 में से 30,000 घटा देंगे, मिल जाएगा 1,875 रुपये। तो अधिक रकम मिला हीरालाल को 1,875 रुपये। ऑप्शन में हम देखेंगे तो वह तीसरा है, 1,875 रुपये अधिक। तीसरा ऑप्शन को हम चुनेंगे। अब इसी घटक में देखते हैं रिबेट। रिबेट क्या है? छूट हमने देख लिया, रिबेट भी देखते हैं। रिबेट का अर्थ भी एक तरह से छूट ही है बच्चों, लेकिन यह सरकार की ओर से सहायता के रूप में जो छूट है ये दिया जाता है, और फिर दुकानदार इसी छूट को ग्राहक को देता है। तो दुकानदार को इस छूट का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वह जितना भी छूट देता है सरकार उसे लौटा देती है। तो खादी ग्राम उद्योग भंडार, हथकरघा से बनी कपड़े की दुकान, हस्तकला बिक्री केंद्र, महिला बचत गट या समूह जैसी संस्था को बढ़ाने के लिए प्रशासन क्या करता है? इन संस्थाओं को जो भी ये संस्था सामान बेचती हैं, छूट देती हैं, वह छूट प्रशासन संस्था को लौटा देती है। तो संस्था को कोई नुकसान नहीं होता है, ग्राहक को इसका फायदा मिल जाता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, और यह छूट की भरपाई प्रशासन करती है, तो जिससे विक्रेता या दुकानदार को कोई नुकसान नहीं होता और ग्राहक को इसका फायदा मिल जाता है। ये हमने समझ लिया, लाभ मिल जाता है। तो रिबेट भी कैसे मिलता है? सेम छूट की तरह है। अंकित मूल्य में से यानी छपी कीमत में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो रिबेट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। और प्रतिशत रिबेट ज्ञात करना है तो कुल रिबेट या छूट वाला ही सूत्र लगेगा बटे अंकित मूल्य गुणे 100। तो सूत्र बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। नमूना उदाहरण देखते हैं। यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न ही है, लेकिन रिबेट का है। हथकरघा समिति ने ग्राहकों को कपड़े की खरीद पर 11 सही 1/2 मतलब 11.5% रिबेट की घोषणा की। यदि ग्राहक ने 65,000 रुपए की वस्तु खरीद ली है तो कितना रिबेट मिलेगा? देखते हैं। रिबेट जो मिला है वह 11.5% है, लिख लिया हमने। उसे भिन्न में लिखते हैं तो 23/2% हुआ। फिर 65,000 की खरीदी मतलब हथकरघा समिति ने इतने रुपए का सामान बेचा, तो ये कपड़ों का अंकित मूल्य हुआ, क्योंकि इसी छपी कीमत है, इसी पर बेचा। तो ग्राहक ने 65,000 का दाम देखा और खरीद लिया, और हथकरघा समिति ने भी 65,000 रुपए का दाम लगा हुआ चीज उसे बेचा। उस पर रिबेट सरकार देगी, ओके। लेकिन सबसे पहले हथकरघा समिति को रिबेट तो देना ही होगा, वो बाद में सरकार लौटाएगी।
तो रिबेट क्या हुआ, अंकित मूल्य और कितना प्रतिशत रिबेट मिला। तो छपी कीमत उस पर है 65,000 रुपये। अब उसको रिबेट मिलेगा अंत में तो 11.5 या 23/2%। उसे हम बटे 100 के रूप में लिखेंगे प्रतिशत को, तो नीचे बटा 100 हो गया। सरल करते हैं तो इस तरह से 325 × 23 आ गया रिबेट 7,475 रुपये। तो ग्राहक को इस वस्तु पर 7,475 रुपये रिबेट मिला। तो ये रिबेट बच्चों ग्राहक ने जब सामान खरीद लिया उसके बाद फिर ये रिबेट कैलकुलेट होता है 7,475 रुपये। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। इस छूट या रिबेट घटक की अधिक जानकारी बच्चों लेनी है तो कक्षा 8वीं का जो वीडियो है हमारा गणित विषय में प्रकरण 9वां छूट कमीशन रिबेट, उस वीडियो को आप देखेंगे तो और जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह आज का घटक हमारा पूर्ण हुआ। अगला घटक होगा वह नया घटक है 7वां बीजगणित अलजेब्रा से संबंधित होगा, जिसके अंतर्गत हम टॉपिक देखेंगे पैजिक व्यंजक। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।